आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्रपति संभाजी महाराज छावा मतलब शेर का बच्चा भी ट्रेलर आया है, बहुत ही शानदार। मराठाओं की हिस्ट्री मैंने कवर की है। छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, बड़े बेटे थे। वीरता ऐसी कि औरंगजेब तक ने यह कह दिया था कि अगर मेरा तेरे जैसा बच्चा होता ना तो क्या बात थी। लेकिन औरंगजेब बहुत ही क्रूर राजा, भयानक तरीके से टॉर्चर किया। लेकिन उसके बाद जो मराठा थे ना वो रुके नहीं, मुगलों को जड़ से उखाड़ दिया। आज तो मुगल जो है वो रिक्शा चला रहे हैं, उनके जो वंशज है, मुगलों को जड़ से उखाड़ दिया। और उसके बाद मराठा साम्राज्य की स्थापना की। बाजीराव ने तो एक भी लड़ाई नहीं हारी, जो पेशवा थे। रेड फोर्ट लाल किले में घुस के सब पूरा कब्जा कर लिया, दिल्ली पर अपना कब्जा। मराठा साम्राज्य कुछ ऐसा था जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। लेकिन आज हम संभाजी महाराज की बात करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, संभाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का मौत का बदला कैसे लिया मराठाओं ने, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी इस मूवी को लेकर, क्योंकि इसमें जो छत्रपति संभाजी महाराज नाच रहे हैं उसमें तो बोला कि भाई ये ऐसा नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजी महाराज एक, कहते हैं ना कि जीनियस थे, एक इनोवेटर थे। 13 के करीब लैंग्वेजेस आती थी उनको, शस्त्र और शास्त्र में निपुण, पहलवानी, आर्चरी, घुड़सवारी, सब कुछ, तलवारबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मुगलों की ऐसी की तैसी कर दी थी, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के लिए औरंगजेब ने बुलाया था छत्रपति शिवाजी महाराज को 1665 में। महाराज ने कहा कि सांबा आ जाओ, छत्रपति संभाजी महाराज को भी ले गए। वो दोनों गए, 9 साल के थे उस समय। 1657 में जन्म हुआ था संभाजी महाराज का। तो जब वो आगरा गए तो औरंगजेब ने बड़ी बेइज्जती की छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बच्चे की, संभाजी की। उन दोनों को कैद कर लिया। इतने इंटेलिजेंट थे संभाजी महाराज कि उसमें भी वो वहां से भाग निकले। फिर हम सबको पता है कि किस तरीके से सब्जी की टोकरी के अंदर शिवाजी और संभाजी दोनों, छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी दोनों बाहर निकले और ऐसा बेवकूफ बनाया, औरंगजेब के नाक के नीचे निकल गया। और उसके बाद फिर औरंगजेब पे वो वार किया, हालत खराब। 10 साल की उम्र में आमेर के राजा के पास छत्रपति संभाजी महाराज को भेजा गया कि युद्ध कला सीखो, नीतियां सीखो। वहां पे महाराज ने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं ना कि वही कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही सीख के वापस आए, क्योंकि देखिए खून तो शेर का ही था, छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था। वापस आए फिर, और 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तब इन्होंने गद्दी संभाली। और गद्दी संभालते ही इन्होंने मुगलों पे हमला करना शुरू कर दिया। 1681, 82, 83, ये 3 साल। बता दूं कि 9 साल में वैसे टोटल 120 युद्ध लड़े हैं संभाजी महाराज ने, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा। एक भी युद्ध वो नहीं हारे। सारे युद्ध में 8 लाख की सेना थी मुगलों की, इनकी 20,000 की सेना थी। रायगढ़ का फोर्ट था इनके पास, बहुत सारे फोर्ट्स थे उस समय, जिसके पास किला वही सिकंदर। ये गुरिल्ला वॉरफेयर और एकदम से अटैक करने में इतने माहिर थे कि सेना तितर बितर हो जाती थी। औरंगजेब की नाक में दम कर लिया था। औरंगजेब ने कहा कि पुर्तगालियों को, औरंगजेब ने पूरा आधा भारत उसके पास, उसने कहा कि ये जो साउथ वाला डेक्कन वाला हिस्सा है ना, सेंट्रल इंडिया, ये मुझे चाहिए। लेकिन यहां मराठाओं का राज था। तो औरंगजेब ने पुर्तगालियों से ट्रीटी करने की कोशिश की कि एक काम करते हो कि यार मुझे ना सप्लाई दो तुम, और समुद्र के रास्ते से इनको घेरो। छत्रपति संभाजी महाराज जाके पुर्तगालियों को हरा के आ गए, उनको मार के आ गए। पुर्तगालियों ने बाद में हाथ खड़े कर दिए कि ना भैया हम ना लड़ सकेंगे। आप समझ रहे हो, कवि कलश इनके गाइड थे। मतलब कहते हैं ना कि हर किसी का एक शानदार मेंटोर होता है, कवि कलश इनके मेंटोर थे। एक के बाद एक औरंगजेब के किले छीनते गए। पहली बार 16 साल की उम्र में इन्होंने बैटल ऑफ रामनगर लड़ी, जीत गए वो। और इसीलिए इनको छत्रपति, बाद में पेशवा है। छत्रपति बेसिकली आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, ठीक है। बाद में पेशवा, पेशवाज वाज द प्राइम मिनिस्टर। और धीमे धीमे बाद में पेशवाओं ने जो है वो पावर कंट्रोल ले लिया था, ठीक है। सारी पावर जो है पेशवाओं के पास आ गई थी बाद में, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था। अब औरंगजेब सोचने लगा कि भाई करे तो करे क्या, क्योंकि इतना परेशान कर दिया था छत्रपति संभाजी महाराज। कोई युद्ध जीत ही नहीं पा रहा था औरंगजेब, कोई युद्ध कहीं पे भी, वो जहां पे भी जाता छत्रपति संभाजी महाराज को खबर लग जाती और पीट पाट के हालत खराब कर देते। खजाना अच्छा खासा था महाराज के पास, बहुत अच्छा पैसा था, ठीक है ना।
और बहुत लोग क्योंकि हिंदवी स्वराज चाहते थे वो, और हिंदवी स्वराज इन पॉजिटिव वे में कि हर कोई रहे, बस हिंदवी स्वराज को मानना पड़ेगा, हम आजाद हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हो? लेकिन वही बात है ना कि जैसे सिराजुद्दौला, एक ना एक मीर जाफर तो होता ही होता है। येसुबाई जो इनकी पत्नी थी, कहा जाता है कि येसुबाई के जो भाई थे, यानी कि छत्रपति महाराज सामाजी के साले गनोजी शिर्के, उनको वतनदारी देने से मना कर दिया था, क्योंकि छत्रपति महाराज शिवाजी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, तो वो उसके खिलाफ था। तो छत्रपति सामाजी महाराज ने कहा था कि हम वतनदारी, एक तरीके से लैंड हम नहीं देंगे। उससे वो खार खाए हुए थे और एक मीटिंग के लिए गए थे। कुछ सोर्सेज में था कि वॉर के लिए गए थे। एक सीक्रेट रास्ता था, वहां पे कैंप लगाए हुए थे कवि कलश जो इनके मेन एडवाइजर थे, और छत्रपति सामाजी महाराज वहां पे क्या कहा जाता है कि गनोजी शिर्के ने इंफॉर्मेशन दी थी एक औरंगजेब के जनरल की, मुकर्रब खान है ना। औरंगजेब ने मुकर्रब खान को भेजा और उसके बाद छत्रपति सामाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। अब देखिए, अगर छत्रपति सामाजी महाराज बंदी नहीं बनाए गए होते तो शायद औरंगजेब का देहांत जो है वो अगले 4-5 सालों में हो जाता। छत्रपति सामाजी महाराज पूरे मराठाओं पे कब्जा कर देते। आपको एक और चीज बता दो कि देखिए, महाराज शिवाजी ने भी ट्रीटी साइन की थी शांति के लिए, और औरंगजेब के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में तो यही था कि मनसबदारी आप, क्योंकि देखिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ना, वो सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेते थे, ठीक है ना। लेकिन वही है कि वो मराठा उस वक्त कर लेते थे, लेकिन बाद में तो वॉर करना ही करना है। तो सामाजी महाराज जो हैं उनको पकड़ लिया गया। अब इसके बाद जो हुआ दोस्तों, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सामाजी महाराज को पकड़ लिया गया। सामाजी महाराज और कवि कलश को, औरंगजेब का तो ट्रेडमार्क था ना कि औरंगजेब मेंटली तोड़ता था, ठीक है, खत्म करता था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि दोनों को उल्टा लटका दिया था, ऊंट पे उल्टा लटका दिया था और पूरे शहर में घुमाया था, पूरे शहर में घुमाया था, और लोगों से बोला था कि इनके ऊपर पेशाब करो, इनको पत्थर मारो, ये सब बोला था। बड़ी बुरे हालात में सामाजी महाराज को पेश किया गया औरंगजेब के सामने। जब औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो 3 शर्तें रखी थी। पहली बात औरंगजेब की जो हमेशा शर्त रहती है, इस्लाम कबूल कर लो। दूसरी शर्त, सारा खजाना हमको दे दो। और देखिए, यहां पे जो छत्रपति सामाजी महाराज थे, उनका मेन एम यही था कि हमको किसी तरीके से औरंगजेब को खत्म करना है, क्योंकि उनको पता था इसके बाद कोई बचेगा नहीं। औरंगजेब की जो सेना है वो सिर्फ और सिर्फ खाली कहने की सेना है, वो कोई इतना आसान नहीं है, राइट। तो ये सब चीज हुई। तो वही था कि 3 शर्तें यहां पे रखी गई थी कि वही कि एक तो सारा खजाना हमको दे दो, और हमको बादशाह, औरंगजेब को बादशाह मान लो, और इस्लाम कबूल कर लो। तो सामाजी महाराज ने बोला कि मजाक चल रहा है क्या, यही 3 शर्तें मैं तुमको देता हूं। बस दिमाग खराब हो गया यहाँ पे औरंगजेब का। औरंगजेब ने बोला कि जब तक ये तीनों मांगे ना मारे, इसको टॉर्चर करो। अब उसके बाद टॉर्चर शुरू होता है। ये तो जो मैंने बताया खाली ट्रेलर था। फिर यहाँ पे बंदी बनाया गया सामाजी महाराज को। सामाजी महाराज की आंखों में मिर्ची डाली गई। सामाजी महाराज गरम सरिया होती ना, वो करके उनकी आंखें निकाली गई। फिर पूछा, हर दिन आता था, हर एक दिन कुछ बॉडी पार्ट निकालते थे सामाजी महाराज को, कुत्तों को खिलाते थे, ऐसा कहा जाता है। और हर दिन आता था औरंगजेब, पूछता था क्या हुआ बताओ, मना कर देते थे। तो मुकर्रब खान जिसने बंदी बनाया था, उसने सब बहुत भयानक तरीके से किया, ठीक है। जब तब भी नहीं माने तो तलवार से स्किन, पूरा स्किन अलाइव, आपको पता है कि मतलब उनकी खाल निकाल ली गई थी तलवार से, धारदार हथियार से सामाजी महाराज की, है ना। देखिए सोर्सेज वेरी करते हैं, लेकिन ये इस पे सब सहमत है कि औरंगजेब ने भयानक टॉर्चर किया था 40 दिनों तक। स्किन निकाल ली गई थी, उसके बाद फिर इनकी जबान काट दी गई थी, फिर धीमे धीमे इनकी उंगलियां काटी, उंगलियां काटने के बाद इनके हाथ पैर काट दिए। आप समझ रहे? और तब भी सामाजी महाराज ने झुकने से मना कर दिया। ये वीरता है, धर्मवीर का इनको टाइटल मिला, नहीं झुके ये। बोला कि तुम्हारे साथ सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली जब औरंगजेब थक गया तो इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फेंक दिया नदी में। बाद में मराठाओं का, जब ऐसा मराठाओं ने सुना, खून खोल गया उनका, खून खोल गया, दिमाग खराब हो गया। उसके बाद जब फिर वही है कि इनकी बॉडी को ढूंढा गया, फिर उनका दाह संस्कार किया गया, क्योंकि पूरी बॉडी तो मिली नहीं।
लेकिन फिर यहां पे मराठाओं ने बोला कि बस बहुत हुआ, मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुगल यहीं नहीं रुके, औरंगजेब ने बोला बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है। 1689 में ये हुआ था, ठीक है, 11 मार्च 1689। तो मुगलों को ये लगा कि बहुत अच्छा मौका है, रायगढ़ पे कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी लाखों की सेना लेके गए। उसके बाद येसुबाई और उनके बच्चे को बंदी बना दिया गया। राजा राम वहां से, जो राजा राम छोटे बच्चे थे 19 साल के, छत्रपति शिवाजी के, और भाई थे संभाजी महाराज के, वो वहां से बच निकले। लेकिन येसुबाई और उनके बच्चे को बंदी बना लिया था औरंगजेब ने। उसके बाद मराठाओं ने जो पलटवार किया है, दो वीर, राजा राम तो थे ही छत्रपति, अगले वो बने, लेकिन दो वीर, ठीक है, एक तो धनाजी जाधव और संतराम घोड़पड़े। अरे गजब, ये दो वीरों ने जो पलटवार किया है, बता ना कि मराठाओं का अंदर से खून जल रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। इन दोनों ने बोला कि छोड़ेंगे नहीं बेटा। 2000 की क्या हुआ कि औरंगजेब ने कहा तुलापुर चलो। मतलब अब देखिए, संभाजी महाराज गए तो बस खेल खत्म, हमारी लाखों की सेना है, बहुत बड़ी सेना है, तुलापुर चलो। जा रहे थे, इन्होंने 2000 की सेना, मात्र सिर्फ 2000 की इकट्ठा की। संतराम घोड़पड़े ने हमला कर दिया, मुंडी हाथों से उखाड़ी है, आप समझ रहे हो, एक एक को पटक पटक के, मतलब सर कटे, हाथ कटा, इतना मारा इतना मारा। औरंगजेब अपनी जान बचा के भागा, वरना वहीं नहीं पड़ जाता। खत्म कर दिया यहां पे, आप समझ रहे हो। 1690 के दौरान जिस मुकर्रब खान को भेजा था, जिस मुकर्रब खान ने संभाजी को बंदी बनाया था, उसी मुकर्रब खान के ऊपर उसको कोंकण वहां का गवर्नर बना के भेजा। 50,000 का इनाम भी दिया औरंगजेब ने कि जाओ। और उसके बाद इन दोनों ने मुकर्रब खान को मारा, पकड़ गए, उनकी सेना को मारा, मुकर्रब खान गया, खत्म, खेल खत्म। और धीमे धीमे करके औरंगजेब को भगाया है यहां पे बकायदा मुगलों ने, मराठाओं ने। मुगल्स भागे, औरंगजेब भागता रहा। और जब यहां ऊपर के राजाओं को, नॉर्दर्न राजाओं को पता चला, तो उन्होंने स्वराज घोषित करना शुरू कर दिया कि ये तो औरंगजेब कमजोर हो रहा है, तो आजाद हो गए और वहां पे साथ मिल गया। और मराठाओं ने एक एक करके छत्रपति संभाजी महाराज का जो बदला था, मराठाओं ने इतना खतरनाक तरीके से लिया कि औरंगजेब भागा और फाइनली बीमार पड़ के मरा 1707 में, बहुत बुरी मौत हुई। औरंगजेब ने ये बोला था जब आखिरी में वो आया था छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने, कि अगर मेरे पास तेरे जैसा बेटा होता ना, तो मैं पूरे भारत पे कब्जा कर लेता। औरंगजेब तक चाहता था कि संभाजी महाराज के जैसा बेटा हो, ये चीज है। औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर संभाजी महाराज से मिल गया था जाके, कि हम साथ में काम करते हैं, अपने पिता को हराते। हालांकि बाद में उसको पर्चिया भेज दिया गया था। तो ऐसा कुछ हुआ था। और बाद में फिर मराठाओं ने तो बैंड बजा दी थी ना, 1707 के बाद तो कहीं दिखे नहीं थे मुगल। पेशवाओं ने तो उसके बाद तो पूरा भाई दिल्ली उनके पास आ गया था, है ना। बाजीराव ने तो बोल दिया था कि चुपचाप बैठे रहोगे तुम, सिर्फ ये इतना ही जो तुम्हारा रेड फोर्ट है ना, बस इसी में रहना, इसके बाहर मत निकलना, इसके बाहर हमारा एरिया है। ये चीज हुई थी। तो अब मूवी आ रही है छावा, मुझे नहीं पता उसमें कितना दिखाएंगे, क्या करेंगे, वीरता, लेकिन बहुत वीर, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की एक ऐसी कहानी थी, सबको पता चलनी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीरों को हमको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।